everyone, welcome to Vyas IAS. So this is your next lecture of Mission UPSC 2027 जिसमें हम लोग प्रो लीप का डे 22 आज कर रहे हैं. ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे आज? इसमें हम लोग एक एक्ट पढ़ेंगे जो है हमारा स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014. ठीक है, जो कि किसके लिए आया था? आपको नाम से समझ आ गया होगा, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आया था, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. उसके लिए कुछ एक एक्ट बना था. ठीक है, एक्ट में क्या था हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं. So the Street Vendor Act 2014 was enacted to protect the rights of street vendors. Very simple कि भाई स्ट्रीट वेंडर्स की राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था. दैट इज़ सो ऑब्वियस. रेगुलेट करना कि उनके बिजनेस रेगुलेट होए और इंश्योर करना कि वो लोग हरास नहीं होए बाय अथॉरिटीज़ और डिस्प्लेस अनफेयरली. मतलब कोई उनको हरास करने की कोशिश ना करे, इलीगली भगाने की कोशिश ना करे. ठीक है, डिस्प्लेस करने की कोशिश ना करे अनफेयरली. ठीक है, इट एम्स टू बैलेंस द राइट टू लाइवलीहुड ऑफ वेंडर्स विद द नीड फॉर पब्लिक कन्वीनियंस एंड अर्बन प्लानिंग. कि बैलेंस होना चाहिए कि उनके पास भी राइट टू लाइवलीहुड है, वेंडर्स भी हो, कि उनको पब्लिक कन्वीनियंस भी मिले और साथ में अर्बन प्लानिंग, सब चीज़ों को बैलेंस करते हुए कुछ एक्ट आया. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स यही था कि लाइवलीहुड प्रोटेक्ट करना स्ट्रीट वेंडर्स का, टू रिकॉग्नाइज स्ट्रीट वेंडिंग एज अ लीगल ऑक्यूपेशन, कि स्ट्रीट वेंडिंग को भी एक लीगल ऑक्यूपेशन माना जाए, ऑक्यूपेशन ही माना जाए, ऐसा ना माना जाए कि कोई भी कर सकता है. मतलब इट इज़ ऑल्सो कैटेगराइजिंग दे आर, मतलब एक्ट का ये काम था कि इसको कैटेगराइज की जाए एज अ लीगल ऑक्यूपेशन. ठीक है, कि लीगल है स्ट्रीट वेंडर्स स्ट्रीट पे लगाना. एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, प्रोवाइड करना अगेंस्ट किसी भी तरीके का इविक्शन या रीलोकेशन होती है तो उनको क्या करना, प्रोटेक्शन की, कोई भी ऐसी कभी भी रीलोकेट ना कर दे, उनको कोई भी डिस्प्लेस ना कर दे, कोई भी उनको भगाना दे. ठीक है, तो पहला काम हो गया लाइवलीहुड्स प्रोटेक्ट करना. दूसरा हो गया स्ट्रीट वेंडिंग को भी रेगुलेट करना, कुछ रूल्स लेके आना इस तरीके से वेंडिंग की एक वेंडिंग जोन बना दे कि यहाँ पे सब वेंडिंग स्ट्रीट वेंडर्स आ सकते हैं, बेच सकते हैं. ठीक है, establishes rule to organize vending zones while ensuring कि वेंडर्स को अनफेयरली कोई भी रिमूव ना करे. हरासमेंट प्रिवेंट करना, गार्ड्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बाय पुलिस एंड म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट उनको एक्सप्लॉयटेशन जो होता है उसको सेफ गार्ड करना, उनको प्रोटेक्शन देना. अर्बन प्लानिंग के लिए इंश्योर्स वेंडिंग डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट पब्लिक स्पेसेस, ट्रैफिक और कॉज इनकन्वीनियंस, कि इस तरीके से वेंडिंग इंश्योर करना कि वो पब्लिक स्पेसेस, ट्रैफिक या कोई भी इनकन्वीनियंस लोगों को ना पहुँचाए. ऐसा ना हो ना कि वेंडर्स हर रोड पे लगाने लग जाए कि पब्लिक ट्रैफिक हो रहा है, स्पेसेस पब्लिक की स्पेस यूज़ कर रहा हो. एक ऐसी जोन को दे देना जिसमें ना पब्लिक की डिस्ट्रप्शन हुए और ना ही कोई इनकन्वीनियंस उनको पहुँचे. ठीक है, की प्रोविजंस क्या है एक्ट के? पहला है डेफिनेशन ऑफ अ स्ट्रीट वेंडर. अगर मैं बात करूँ स्ट्रीट वेंडर्स की डेफिनेशन क्या है, तो स्ट्रीट वेंडर कोई भी लोग हो सकते हैं जो क्या कर रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, फूड बेच रहे हैं या फिर कोई सर्विसेज दे रहे हैं पब्लिक स्ट्रीट पे या साइड वॉक या पेवमेंट या कोई भी पब्लिक प्लेस पे. जो पब्लिक प्लेस पे, स्ट्रीट पे, साइड वॉक पे कोई भी चीज़ बेच रहा है, खाना, सर्विस, कुछ भी, उसको बोलते हैं स्ट्रीट वेंडर. जैसे मोबाइल वेंडर्स भी हो सकते हैं ना, मूविंग कार्ड्स होते हैं, एंड स्टेशनरी वेंडर्स भी हो सकते हैं. ठीक है, दूसरा की प्रोविजन क्या है? पहला हमने देखा डेफिनेशन. दूसरा एक टाउन वेंडिंग कमेटी भी होती है. टाउन वेंडिंग कमेटी, हर टाउन में एक वेंडिंग कमेटी होती है जिसको हम TVCs भी बोल सकते हैं, कि हर एक लोकल अथॉरिटी को क्या एस्टैब्लिश करना चाहिए, एक TVC होना चाहिए, उसके अंदर टाउन वेंडिंग कमेटी होनी चाहिए. 40% ऑफ द TVC मेंबर्स मस्ट बी वेंडर्स, की जो TVC के जो मेंबर्स हो ना, जो भी कमेटी बिठाई जा रही है उस कमेटी में 40% मेंबर्स तो वेंडर्स ही होने चाहिए. एंड 1/3 क्या होते हैं? विमेन होते हैं, 1/3 बीइंग विमेन. तो TVC का काम क्या है? TVC का काम है सर्वेज देखना कि कौन कौन से वेंडर्स हैं, कितने वेंडर्स आए हैं इस एरिया में, टाउन में. ठीक है, वेंडिंग जोन्स को एलोकेट करना कि कौन से एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, कौन से एरिया में काम कर सकता है, नो वेंडिंग कौन से, अनरिस्ट्रिक्टेड एरिया कौन से. वेंडिंग एक्टिविटीज़ देखना कि कहीं पब्लिक को कन्वीनियंस हो, उस तरीके से सही तरीके से चीज़ें हो रही, अर्बन प्लानिंग वगैरह करना. तो ये भी एक काम है, उसके लिए TVC कमेटी है. ठीक है, देन हमने स्ट्रीट वेंडर्स की डेफिनेशन देखी. दूसरी चीज़ सर्टिफिकेट होना वेंडिंग के लिए, कि हर एक वेंडर के पास एक रजिस्टर होना चाहिए, हर एक वेंडर, और उसको एक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए TVC की तरफ से, जिससे कि हम कह सकें हाँ ये लीगल है. ऐसे नहीं कि कोई भी आके लगा ले. सर्टिफिकेट प्रोटेक्ट करता है वेंडर्स को कि कोई भी इलीगली इवेक्ट करने की कोशिश करे, भगाने की, डिस्प्लेस करने की, तो वो सर्टिफिकेट दिखा के बोल सकते हैं कि मैं लीगली काम कर रहा हूँ. नो वेंडर कैन बी इवेक्टेड विदाउट ड्यू प्रोसेस, किसी भी वेंडर को बिना कुछ प्रोसेस से, बिना कुछ बताए इसी तरीके से भगाया नहीं जा सकता, डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता. कुछ वेंडिंग जोन्स बना दिया जाए, डेजिग्नेटेड वेंडिंग जोन्स हो, सिटीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहिए, डेजिग्नेट करने चाहिए कुछ वेंडिंग जोन्स. वेंडर्स कैन नॉट बी रीलोकेटेड और इवेक्टेड अनलेस एन ऑल्टरनेटिव लोकेशन इज़ प्रोवाइडेड. किसी भी वेंडर को ऐसा नहीं बोल सकते कि आप लोग बंद कर दीजिए अपनी शॉप या रीलोकेट कर दीजिए, अनलेस कि एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आप ही उनको प्रोवाइड करो, TVC वगैरह. ठीक है, कोई भी इविक्शन बिना ड्यू प्रोसेस के नहीं हो सकती, कि वेंडर्स को बिना नोटिस के नहीं निकाला जा सकता. अगर रीलोकेशन भी करवाया जा रहा है तो अथॉरिटी को उनको एक रिहेबिलेशन प्लान देना चाहिए, एक दूसरी जगह देनी चाहिए, जिससे कि उनकी जो सेंस ऑफ मनी है जो वो कमा रहे हैं, अर्निंग जो कर रहे हैं, वो रुके ना.
वेंडर्स मस्ट बी कंसल्टेड बिफोर एनी मेजर चेंजिंग इन वेंडिंग जोन्स। अगर वेंडिंग जोन्स में कुछ सरकार चेंज करना चाहती है तो वेंडर्स से भी कंसल्ट लेना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि दूसरा हमारे पास प्रोविजन है, वेंडर्स की भी राइट है कि वो कोई भी बिजनेस कर सकते हैं बिना हरासमेंट के, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यूनियन भी बना सकते हैं, अपनी एसोसिएशन भी, और इवन पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में थ्रू TVC कमिटीज़, ठीक है। देन रिस्ट्रिक्शंस है कुछ ऑन अथॉरिटीज़ कि लोकल अथॉरिटीज़ कोई भी इनको इविक्ट नहीं कर सकती, फाइन नहीं कर सकती, या वेंडर्स को रिमूव नहीं कर सकती अपनी मर्जी से। वेंडर्स अपील कर सकते हैं कोई भी अनफेयर एक्शंस अगर उनके अगेंस्ट होता है, बट ऐसे कोई भी रिमूव नहीं कर सकते हैं। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म कि हर एक लोकल अथॉरिटी के एक अंदर एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम होना चाहिए जो सारी डिस्प्यूट्स जो वेंडर से रिलेटेड है, जो वेंडर्स कंप्लेन कर रहे फाइल, उनकी कंप्लेंट को सॉल्व करे। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम होना चाहिए कि वेंडर्स कैन फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट रॉन्गफुल इविक्शन अगर हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है, या फिर वाइंडिंग राइट्स डिनाइल हो रही है, ठीक है। सिग्निफिकेंस देखिए अगर हम एक्ट का, तो वही है कि स्ट्रीट वेंडर्स को प्रोटेक्ट करना, उनका रोल रिकॉग्नाइज करना और एक्सप्लॉयटेशन ना हो। लीगल रिकॉग्नाइजेशन, प्रोटेक्ट करना कि लीगल रिकॉग्नाइजेशन को, लीगल रिकॉग्नाइज मतलब उनको सर्टिफिकेट वगैरह देना कि हम लोग उनको लीगली बोल सकें हाँ ये मतलब लेजिटिमेट है। ग्रांट्स लेजिटिमेसी टू इनफॉर्मल वेंडिंग बिजनेसेस। करप्शन रिड्यूस करना। प्रिवेंट्स एक्सटॉर्शन बाय पब्लिक एंड म्यूनिसिपल ऑफिसर्स, ठीक है, कि कोई भी तरीके से पुलिस और म्यूनिसिपल ऑफिसर्स करप्शन ना करे, ठीक है, ये सब चीज़ें। और अर्बन ऑर्डर मेंटेन करना कि वेंडिंग जो है पब्लिक स्पेसेस वगैरह को मेंटेन करते हुए रखे। बट चैलेंजेस क्या देखने को मिलते हैं कि कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन जो लोकल अथॉरिटीज़ हमारी करती है वो कहीं ना कहीं सही से नहीं होता है, सही तरीके से नहीं होता है। आप आज भी देखेंगे बहुत सारी सिटीज़ में ढंग से स्ट्रीट वेंडर्स नहीं खड़े होते हैं, TVC कमिटीज़ नहीं है, वेंडिंग जोन्स नहीं बना रखे हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है कि उनको उनकी राइट्स है कि वो वेंडिंग वगैरह कर सकते हैं। लोगों को मतलब अपने बारे में राइट्स ही नहीं पता, अवेयरनेस ही नहीं है। हरासमेंट अभी भी होता रहता है, लीगल प्रोटेक्शन के होने के बाद भी कुछ पुलिस और म्यूनसिपल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं वेंडर्स को, ठीक है, पैसा ले लेते हैं ना। इवेक्शंस विदाउट रिहेबिलेशन, ठीक है, मतलब उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है कि आपको ये जगह छोड़नी पड़ेगी बिना उनको कोई ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करें, और ये हमारी राइट्स है। वेंडर्स आर समटाइम रिमूव विदाउट प्रॉपर रीसेटलमेंट वायलेटिंग द एक्ट, ठीक है। एक्ट में तो लिखा है ना कि अगर डिस्प्लेस करना चाहते हैं तो उनको ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करो, बट फिर भी लोगों को इविक्शंस किए जा रहे हैं। तो इट इज़ क्रूशियल लॉ दैट प्रोटेक्ट द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ वेंडर। ये एक बहुत ही क्रूशियल लॉ है जो मिलियंस ऑफ वेंडर्स की लाइफ बचा सकती है, उनको लाइट दिला सकती है। हाउएवर उसकी इफेक्टिवनेस डिपेंड करता है प्रॉपर इन्फोर्समेंट बाय द लोकल गवर्नमेंट, कि किस तरीके से लोकल गवर्नमेंट उसको इन्फोर्स करती है इस एक्ट को। अगर इंप्लीमेंट कर दिया गया ढंग से तो एक कहीं ना कहीं बैलेंस होगा, एक इंक्लूसिव और वेल रेगुलेटेड अर्बन इकोनॉमी आएगी जो वेंडर्स को भी हेल्प करेगी और पब्लिक को भी हेल्प करेगी, ठीक है। समझ आ गई ये बात? तो एक छोटा सा एक्ट था जो हमने आज कवर कर लिया है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।